बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को टारगेट करने से बीजेपी बच रही है। लेकिन यह क्या बीजेपी की कोई नई चाल है या वाकई में बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी तेजस्वी यादव से किनारा काट कर बिहार की सत्ता को हासिल करने की रणनीति बना रही है। पूरी कहानी क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकले एक वीडियो ने बवाल मचा दिया है और आरजेडी भाजपा पर पलटवार करना शुरू कर चुकी है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले सबसे बड़े चुनावों में से एक होंगे। चुनाव नवंबर में होने हैं, लेकिन साल की शुरुआत के दूसरे महीने से ही इस चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के एक अभियान के तौर पर भी कह सकते हैं और बिहार में इसे भाजपा का चुनावी शंखनाद भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरे में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में किस्तें भी ट्रांसफर की और इसके बाद उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर सी जो बात कयास लगाए जा रहे थे जिस लिहाज से कि पीएम मोदी का ये दौरा क्या होगा, पीएम मोदी किसे अपने टारगेट पर रखेंगे, वही जनसभा में भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया। चाहे लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले की बात हो या लालू प्रसाद यादव के महाकुंभ पर दिए गए दकियानूसी बयान की बात हो, पीएम मोदी ने आरजेडी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जंगल राज का जिक्र भी किया और आरजेडी की जो तस्वीर है बिहार में वो पीएम मोदी ने सामने दिखा दी और ये बताने की कोशिश की बिहार की जनता को कि देखिए, ये वही आरजेडी है जिसने बिहार को जंगल राज में तब्दील किया, जिसने बिहार की जनता से उनका हक छीना और अब ये सनातन विरोधी भी है। पीएम मोदी का सीधा सा यही मतलब था। अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले भागलपुर के सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में भाजपा के कोटे से आने वाले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद थे और भाजपा के तमाम दूसरे बिहार के बड़े नेता भी मौजूद थे। अब इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले रणनीति तैयार की जा रही थी। तमाम नेता आपस में ये बातचीत कर रहे थे। अमूमन होता है जब आपके बड़े नेता राज्य के दौरे पर आते हैं तो जो दूसरे तमाम नेता होते हैं किसी राज्य के, वो बातचीत करते हैं कि भाई हमें किस लिहाज से रणनीति बनाना है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूछेंगे कि बिहार के लिए आपकी क्या योजना है तो उन्हें क्या जवाब देना है और उन्हें क्या कुछ समीकरण तैयार करके देने हैं। यही कुछ शायद बिहार के भागलपुर के सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं के दरमियान हो रहा था। बैठक में तभी सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात कहते हैं और ये बात अब बिहार में जमकर बवाल मचा रही है। इस बात को लेकर अब अलग अलग मंथन शुरू हो गए हैं। इस बात को लेकर ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या बिहार में भाजपा कमजोर है और आरजेडी इस वक्त मजबूती की स्थिति में खड़ी है। हालांकि इस पर हम बात करेंगे कि सच्चाई क्या है, लेकिन पहले आपको घटना बता देता हूं कि किस घटना के बाद बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। एक वीडियो वायरल हो गया है, इसी बैठक का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, भागलपुर के सर्किट हाउस की। हालांकि वीडियो में कितनी सत्यता है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है, जो आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है, उस पर हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में सम्राट चौधरी जो बिहार के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह से ये बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से हमें नुकसान हो रहा है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलने से हमें फायदा हो रहा है। और जब सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह को यह बात समझा रहे थे तो गिरिराज सिंह हाथ जोड़े हुए नजर आए और गिरिराज सिंह हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। अब हो सकता है गिरिराज सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ शायद आपकी रणनीति ठीक है, और गिरिराज सिंह ये भी कहते हुए नजर आए थे कि हमने क्या ही बोला। अब ये वीडियो आरजेडी के खेमे तक पहुंच गया। आरजेडी की तरफ से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब शेयर किया जा रहा है और उसके साथ अपने तरीके से इस पर बातें कही जा रही है। आरजेडी प्रवक्ताओं ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि देखिए ये है बिहार में भाजपा की स्थिति। जेपी नड्डा से मुलाकात के पहले भाजपा के तमाम नेता आपस में बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे को ये नसीहत दे रहे हैं कि जन नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ ना बोला जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, जो उनके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर जब वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में भाजपा के एक बड़े ओहदे पर बैठे नेता ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को टारगेट नहीं करना है, तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलना है। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि इसमें लालू प्रसाद यादव के खिलाफ
बोलने की बात की जा रही है तो क्यों की जा रही है। लेकिन अब कई सवाल उठकर सामने आ गए हैं। सवाल पहला, क्या बिहार में आरजेडी फिलहाल मजबूत स्थिति पर है और भारतीय जनता पार्टी खुद को कमजोर आंक रही है? देखिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी ने लड़ा। बिहार में इस चुनाव में आरजेडी ने अपनी ताकत पूरी दिखाई। 73 सीटों पर तेजस्वी यादव अपनी दम पर आरजेडी को सबसे बड़ा दल यहां पर बनाते हैं। और इसके बाद हालांकि जो भी हुआ, सियासी बदलाव हुए, नीतीश कुमार का पाला पटकना, वो तमाम बातें एक तरफ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये ताकत अपनी साबित कर दी थी कि साल 2020 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे, उसके बाद ये ठीक चुनाव हुआ था। और मोदी लहर में जहां किसी भी विपक्षी दल के लिए कुछ सीटें भी जीत कर लाना मुनासिब नहीं हो पा रहा था, तब तेजस्वी यादव ने अपने युवा चेहरे की बदौलत, और उन्होंने कई बड़ी यहां पर घोषणाएं भी की थी जिनसे बिहार का युवा प्रभावित हुआ था। चाहे वो 10 लाख नौकरी देने का वादा रहा हो या युवाओं के लिए शिक्षा के मसले पर काम करने का वादा रहा हो, बिहार के युवाओं ने, बिहार की जनता ने तेजस्वी पर बहुत हद तक भरोसा किया था। यह बात भाजपा नजरअंदाज इस बार नहीं करना चाहती है। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि अगर कोई मजबूत चेहरा सामने उसे नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के अहंकार में उसकी मजबूती को दरकिनार नहीं करती है। ये पीएम मोदी खुद नसीहत देते हैं कि चुनाव कभी भी अहंकार में नहीं जीता जाता है, चुनाव मेहनत से जीता जाता है। और शायद अभी जो वीडियो सामने आया है, जो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, उसमें यह बात पहली निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल आरजेडी मुख्य विपक्षी दल है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से यहां पर कोई खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को एआईएमआईएम से यहां पर कोई खतरा नहीं है, दूसरे किसी विपक्षी दल से उतनी चुनौती भाजपा को नहीं है जितनी आरजेडी से है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई भी समझौता नहीं करना चाहती। लेकिन यह सवाल असल नहीं है। अगर आरजेडी से खतरा है तो यहां पर यह बात क्यों कही जा रही है कि तेजस्वी पर हमला मत करो, तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोलो, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलो। अब यह बात आप समझिए। देखिए, बिहार में जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, बिहार में जो भाजपा का चुनावी यहां पर समीकरण तैयार हुआ है, वो समीकरण तैयार हुआ है लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का हाईकमान इस बात को अच्छे से जानता है कि तेजस्वी यादव युवा चेहरे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ जितने भी दाग हैं, उनके दामन पर उनके परिवार के जरिए लगे हैं। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर चाहे वो लैंड फॉर जॉब वाला मामला हो, चाहे वो उनके खिलाफ कोई दूसरे बयानों का मामला हो, लालू प्रसाद यादव परिवार के एक सदस्य होने के चलते वो सियासी कटघरों में खड़े होते हैं, चाहे वो परिवारवाद का मामला हो। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो बिहार में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव एक फायर ब्रांड नेता हैं। उनके बिहार में अपनी एक अलग छवि है, युवाओं के बीच में उनका एक अलग अपना प्रभाव है, उनकी जनसभाओं में देखने के लिए अक्सर ये मिलता भी रहता है। भाजपा ये गलती नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर हमने तेजस्वी यादव को अटैक पर लिया, तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, तो ये हमको ही नुकसान देगा। जाहिर सी बात है कि युवाओं के सामने हमें वो बातें साबित करनी होंगी। अगर यहां पर लालू प्रसाद यादव पर अटैक किया जाए तो भाजपा के पास क्या क्या है? चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में आरोपी हैं। लैंड फॉर जॉब मामला, लगातार पूरा लालू प्रसाद यादव परिवार इसमें घिरा ही हुआ है। आरजेडी की 10 साल की सरकार, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के कारनामे, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब भाजपा इसे कैसे भुनाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी बिहार की चुनावी जमीन पर यह तस्वीर बनाकर बिहार की जनता को दिखाना चाहती है कि देखिए, जो तेजस्वी यादव यहां पर बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव की जमीन देखें, तेजस्वी यादव की असल तस्वीर देखें, तो तार लालू प्रसाद यादव से जुड़े हैं। और ये आरजेडी की असली छवि है, ये आरजेडी की असली तस्वीर है। यानी कि तेजस्वी यादव की बातों को खोखला साबित करने के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके कारनामों का यहां पर जिक्र भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिससे सीधे तौर पर भाजपा को मदद मिले। अगर भाजपा यहां पर सिर्फ तेजस्वी यादव के खिलाफ अटैक करती रही, तेजस्वी यादव को निशाने पर लेती रही, तो इससे बात नहीं बनेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी जानता है, और यही बात सम्राट चौधरी शायद हाईकमान से मिले इशारे के बाद गिरिराज सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, गिरिराज सिंह का क्या मसला है? बेबाक नेता हैं गिरिराज सिंह, सोशल मीडिया पर बार बार लिखते रहते हैं, अपने किसी भी बयान से बवाल खड़ा कर देते हैं और लिखने से पहले सोचते नहीं हैं। ऐसे में उन्हें यह साफ तौर पर नसीहत दी जा रही है कि आप सोच लीजिए आपको किसके ऊपर हमला करना है। अब लालू प्रसाद यादव, हाल ही में उन्होंने महाकुंभ पर बयान दिया। आप देखिए, तेजस्वी यादव ऐसे किसी भी बयान से कतराते हैं। तेजस्वी को बिहार में एक नई रणनीति बनानी है, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करनी है। और आप बयानों का देखेंगे,
तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर जब हमलावर होते हैं तो किसानों के मामले पर हमलावर होते हैं, रोजगार के मामले पर हमलावर होते हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी टोन सेट कर ली है कि मुझे किन मुद्दों को उठाना है जिनसे बिहार की जनता कनेक्ट कर सके। अब भाजपा इस बारे में कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि वो बेवजह तेजस्वी यादव को निशाने पर लें और इसका उल्टा असर भाजपा को चुनाव में देखने के लिए मिले। लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से घिरे हुए नेता हैं, उनकी जो पूरी छवि है वो पूरी तरह से बिखरी हुई है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आप परिवारवाद के इल्जाम लगा सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आप चारा घोटाले में दोषी होने के आरोप लगा सकते हैं, रेल मंत्री रहे हैं वो, उनके साथ एक बड़ा सियासी सफर जुड़ा हुआ है, वो सियासी सफर तेजस्वी यादव के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है कि आप कमजोर पक्ष को निशाने पर लीजिए, ना कि मजबूत पक्ष को। और तेजस्वी यादव इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल बिहार में आरजेडी के सबसे मजबूत पक्ष हैं और यही वजह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लो और तेजस्वी यादव को किनारा कर लो। शायद इसी की बानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर की जनसभा में देखने के लिए मिली, जहां उन्होंने चारे घोटाले का जिक्र किया, महाकुंभ में लालू प्रसाद यादव के बयान का जिक्र किया और इसके अलावा उन्होंने बिहार के जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन तेजस्वी पर बोलने से पीएम भी बचते रहे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ